नमस्कार दोस्तों, महाभारत काल में कौन किसका अवतार था जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है और महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यवर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यहाँ प्रभावित करता रहा है और इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है किया गया है। तो आइए जानते हैं कि महाभारत काल में कौन किसका अवतार था। परंतु इससे पहले आप में से कोई भी धर्म युद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले इस चैनल पर हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण 65 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण थे और मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, महाबली बलराम शेषनाग के अवतार थे। जब भीष्म पितामह, महाभारत में भीष्म पितामह का भी महत्वपूर्ण स्थान था। भीष्म पितामह 5 वसुओं में से एक ध्रुव के यहाँ देवव्रत के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 पुत्रों को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु ध्रुव जीवित रह गए और वहीं भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य, कौरवों पांडवों के गुरु रहे द्रोणाचार्य बहुत ही अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी भी योद्धा थे। मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति देव ने ही द्रोणाचार्य का अवतार लिया था। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण का पुत्र माना जाता है। ये महाकाल यम क्रोध काल के अंशों के रूप में जन्म लिए। महाभारत के युद्ध में पिता पुत्र की इस जोड़ी ने बहुत कोहराम मचाया था। कर्ण, देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे कर्ण, और कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ही थे। उनका मूल नाम सुयोधन था, परंतु इनके कर्मों के कारण इनकी पहचान दुर्योधन के रूप में हुई और मान्यता है कि दुर्योधन पुलत्स्य वंश के राक्षसों के अंश थे। अर्जुन, इनके धर्म पिता पांडु थे, परंतु असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे कूटनीतिक द्वारा छीन लिए थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है और हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। नकुल व सहदेव ये 30 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, एक नासत्य और दूसरा दस्त्र कृपाचार्य। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। शकुनी मामा, द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु, अरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा
उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। विदुर सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती माद्री और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। रुक्मिणी द्रौपदी राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अब अन्य योद्धाओं के भी नाम जानते हैं। अब अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सात्विकी द्रुपद कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेव गण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, श्रुतसोमा, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों यह थे महाभारत काल में अवतार लिए हुए महान योद्धाओं का वर्णन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको किसी एक अन्य वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।